अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हैं। और सुनाए क्या हाल है? आज की हमारी ये वीडियो है कि हम अभी सो कर उठे हैं। तो मैं सो गई थी, तो थोड़ी देर के लिए सोई थी क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है, दरवाज़ा खड़काता रहता है, गेट। तो फिर बच्चे भी स्कूल से आते हैं, आके थक के सो जाते हैं। इनके पापा भी आए थे, वो भी सो गए थे, हम लोग सब सो गए थे। तो फिर कोई ना कोई आया रहता है, तो मगर सोने नहीं देते हमें दोपहर को आराम का होता है, तो फिर कोई ना कोई आया रहता है। बच्चे फिर तंग होते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है, फिर गेट खोलना पड़ता है। बच्चे को कहते हैं, बच्चे भी निराश होकर जब गेट खोलते हैं। तो एक मीरा पहले सो गई थी, अभी फिर सो ही नहीं रही थी। तो आज मैं खुद थक गई थी क्योंकि मैंने भी मट्टी वगैरह लगाती रही सेन में। छोटा सा हमारा सेन था, फिर मैंने मट्टी वगैरह लगाई, तो कपड़े वगैरह बच्चों के धोए, तो काफ़ी काम कर कर फिर सो गए। अभी उठी है, अब मैंने बर्तन वगैरह हम धोएंगे, दूध वाले धोकर। लाइट नहीं है, लाइट आएगी हम तो इंतज़ार करते हैं। मैंने बोला उतनी देर में मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो वीडियो बना के तब तक हमारी लाइट आ जाएगी, फिर बर्तन धोएंगे। तो आज हमने खाने में, शाम को खाने में क्या बनाना है, कड़ी बनानी है, कड़ी पकौड़ा। तो पकोड़े मैंने बाज़ार से ही मंगा लिए थे। मैंने कहा घर में नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है ना कड़ी पकोड़े में, तो कड़ी मैं खुद बना लूँगी। पकोड़े मैंने बाज़ार से मंगवा लिए हैं, वो कड़ी में डाल दूँगी, हमारी कड़ी पकोड़ा तैयार हो जाएगा। तो मीरा अपने पापा के साथ, उसके पापा के साथ लटा के आई हूँ। जहेब मोबाइल देख रहा है, तो जहेब को पहले थोड़ी देर सो गया था, फिर उठाया तो फिर उसके बाद नहीं सोया, तब मोबाइल पे लगा। देखो, और चिड़ियाँ हमें तंग बहुत करती हैं। चिड़ियाँ भी इतना आकर शोर करती हैं कमरे में, तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, तो नींद ख़राब हो जाती है। नींद खुल जाती है तो फिर आती नहीं है, क्योंकि फिर जब नींद इंसान की खुल जाए तो आना फिर मुश्किल हो जाती है, इतनी जल्दी तो नहीं आती। तो इसलिए चिड़िया भी आके हमें तंग करना शुरू करती है, क्योंकि हमने अभी दरवाज़ा नहीं लगाया है ना कमरे में। तो मैंने पर्दा बाहर लगाया, अभी कमरे में नहीं लगाया। तो अभी दरवाज़ा लगवाएंगे। मिस्त्री को बोला था, तो मिस्त्री वो गंदम काट रहा था, तो अब गंदम उसने काट ली होगी। तो अब मीरम का पापा जाएगा, तो मिस्त्री को बुलाएगा, तो फिर हम अपना दरवाज़ा लगा लेंगे कमरे, क्योंकि अंधेरियाँ भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गई हैं ना। तो पिछले दिनों में कितने 3-4 दिन लगातार आ रही थी। हम सारा दिन सफाई करते थे, तो शाम होती थी, रात को अंधेरी आ जाती थी, फिर बहुत ज़्यादा गंद वगैरह, मसलन मट्टी धूल कमरों में चली जाती थी। तो फिर हम सुबह उठते थे 4 बजे तकरीबन, मैं उठ जाती थी उससे पहले ही, क्योंकि सैरी जो होती है तो करके फिर सारा दिन सफाई में लग जाता है। गुस्सा भी आता है, क्या करें भी, तो फिर सफाई तो करनी होती है घर की। तो सफाई वगैरह हम करके फिर मैं फ़ारग हो जाती हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, कल भी आई थी, कल थोड़ी सी कम, ज़्यादा नहीं थी। कल भी इतना बादल भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मगर बारिश नहीं आनी थी, वैसे ही बादल आ रहा था। क्योंकि जिन लोगों की गंदम रहती है अभी काटने वाली, तो वो जिस मशीन से दाने निकालने वाले रहते हैं, तो खुदा कहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डराएं। आवाम देखो कैसे भागती है, जल्दी जल्दी कर ले, बारिश आना शुरू होगी। अल्लाह खुदा भी आवाम को डराता है, आवाम फिर भी नहीं सुधरती कि खुदा के लाठी में देर है, बेआवाज़ नहीं है। तो इसलिए खुदा को भी याद करे, खुदा के घर भी जाया करे, नमाज़ पढ़ा करे, वहाँ वक़्त खुदा बुलाता है। तो इतनी मोहब्बत से लोग नहीं नमाज़ पढ़ने जाते। नमाज़ पढ़नी चाहिए और नमाज़ पढ़ के हर काम करना चाहिए, क्योंकि नमाज में ही ताकत है। तो अभी मैं उठ गई हूँ, अभी मुझे नींद आ रही थी, मगर क्या करें, टाइम हो गया था हमारा उठने का, इसलिए फिर मुझे लाइट भी नहीं है, सोलर हमारी चल रही है, इसलिए लाइट चली जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि लाइट गई है क्या है, क्योंकि सोलर जो चल रही है। इसलिए पहले हमारा कूलर पंखा ख़राब था, अब हमने सही करवा लिया। तो अब जहेबी आके स्कूल से आके जहेबी प्लेट में वो तारे वगैरह लगा देता है, कूलर स्टार्ट कर देता है, मैं निकाल के रख देती हूँ। बस मुझे थोड़ी सी उलझन होती है, लगाऊंगी फिर बैठूंगी, इसलिए मैं लगाती हूँ, मैं पंखा ही लगा के बैठ जाती हूँ।
ज़ुहैब भी आके ये काम करता है। तो फिर इसलिए तो आप लोग को एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग गाइस मुझे बताना कि मैं ये काम करूँ कि नहीं, क्यों मैं चूड़ियों की सेल लगाना चाहती हूँ, मतलब स्टॉल लगाना चाहती हूँ चूड़ियों का छोटी ईद पे। तो आप लोग आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं ये काम करूं कि नहीं। ना लोग बताना, कमेंट में बताना, और हमें मेरे शेयर करना ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करना कि ये मैं काम करूं। मुझे तो चाहत है कि मैं स्टॉल लगाऊं, मुझे बहुत शौक़ है ये काम करने में चूड़ियों में, क्योंकि चूड़ियाँ छोटी ईद पे लगाऊंगी तो लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाएंगे और मैं अच्छी वीडियो भी बनाऊंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हमारा यूट्यूब चैनल इरम AS, और हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जितना ज़्यादा